तुम्हारी समझ। प्रश्न है, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? उत्तर है, हर बार भीखू भाई कम दाम इसलिए देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कंजूस थे। प्रश्न है, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? उत्तर है, जहाँ नारियल की खेती होती है वहाँ अर्थात नारियल के बगीचे में नारियल सबसे सस्ता मिलेगा। बाज़ार तक जाने में उसका कीमत बढ़ जाती है और बाज़ार में पहुँचते पहुँचते ही कीमत सबसे अधिक हो जाती है। क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में मिला और क्यों? उत्तर है, नहीं, भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। इसे पाने के लिए उन्हें बहुत दूर पैदल चलना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा और अंत में तो वह नारियल के पेड़ के नीचे गिर पड़े और उनके सिर पर एक बड़ा सा नारियल आ फूटा। प्रश्न है, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? उत्तर है, बरगद का पेड़ बहुत सालों से अस्तित्व में रहा होगा, इसलिए उसे बूढ़ा कहा गया होगा। भीखू भाई ऐसे थे। प्रश्न है, कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में कुछ जान गए होगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। अब हम लोग उत्तर में लिखेंगे, उन्हें खाने पीने का शौक था, वे बड़े कंजूस थे, उन्हें नारियल बहुत पसंद था, वे कम से कम पैसों में नारियल पाना चाहते थे, वे बातें बनाने में बड़े होशियार थे। क्या बढ़ा क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ होगा, ये घटे या बढ़े? नारियल का दाम घटा, भीखू भाई का लालच बढ़ा, रास्ते की लंबाई बढ़ी, भीखू भाई की थकान बढ़ी। कहो कहानी। यदि हम इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो आगे हम कैसे कहानी को बढ़ाते? आपको बच्चों ये स्वयं करना है, अपना करके देखिए कैसे करेंगे। बात की बात। कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत से पढ़ो और अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। उत्तर में लिखेंगे, अरे भाई, नारियल वाले कितने का है एक नारियल? बस 2 रुपए में अंकल जी। बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 1 रुपए में दे देना तो दे दो। अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपए में लेना है तो मंडी चले जाओ। कहाँ है मंडी? यहाँ से थोड़ी दूर। ठीक है, मैं वहीं चला जाता हूँ। शब्दों की बात। नाना का नानी, पतीली पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो। जैसे काका का काकी, दर्जी दर्जिन, माली मालिन, टोकरी टोकरा, मटका मटकी, गद्दा गद्दी। मंडी। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थीं। का मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा? उत्तर है, मंडी में आलू, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, कांदा, प्याज आदि सब्जियां बिक रही होंगी। खा है, मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़े टमाटर 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं? उत्तर, 10 रुपये में 1.5 किलो आलू भरो, भेलपुरी खाओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। गा है प्रश्न, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। उत्तर है, मेरे घर के आसपास भवन निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ से तरह तरह की कर्कश आवाज़ें आती रहती हैं। कभी ड्रिलिंग की तो कभी पत्थर घिसाई की, कभी ट्रैक्टर की, कभी भारी चीज़ें उठाते हुए श्रमिकों के जोर से लगाने की आवाज़। गुजरात की झलक हम आपको बताते हैं। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह गुजरात की भाषा है या समझ आ रहा है आपको?
आपको समझना है क्या क्या बोलते हैं वहाँ पे। उत्तर में आएगा, इस लोक कथा के चित्रों में भीखू भाई का पहनावा दिखाया गया है। मंडी में बिक रही चीज़ें जैसे बटाटा, आलू, कांदा आदि से पता चलता है कि ये कथा गुजराती है। पुरुष के नाम के साथ भाई और महिला के नाम के साथ बेन लगा हुआ है। इससे भी यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह गुजरात की लोक कथा है। खा, गुजरात में किसी का आदर करने के नाम के साथ भाई, बहन, बहन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तेलुगु के नाम के आगे क्या लगाते हैं? गारू, और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चों